तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम? एक और एपिसोड में तुम सभी लोगों का स्वागत है। और हाँ, इस वाले एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात को बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया तो दबा देना। एंड हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ सकती है जो कि हर वीडियो में आती है, तो उसे भी सहन लेना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो हमारे बाइली की सेक्रेटरी होती है वो ये बोलने लगती है कि जो भी हाउ की ये 2000 लोग हैं वो हमारे कैंप के बड़े ही पास में आके उतर गए हैं एंड वो हाँ फाइटिंग करने की तैयारी में है, क्योंकि हमने उन्हें जब वो भेजा वार्निंग तो उन्होंने वार्निंग तो देख ली पर उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया और मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़ने वाले हैं। उसके बाद बाइली कहता है कि अच्छा अभी से उनकी जो पेशेंस है वो खत्म हो गई है और वो कहता है कि जो हमारे लॉजिस्टिक्स है उन्हें ये बता दो कि हमारे जो फाइटर्स हैं उनके लिए थोड़े बहुत आर्मर छोड़ दें एंड सबको ये इंस्ट्रक्शन दे दो कि यहाँ पे आके एक साथ जुट जाएं। उसके बाद में हम देखते हैं जो हाउकी के लोग होते हैं वो एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं और वो कहते हैं कि सर हमारे जो लोग हैं वो उनको अभी फाइट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, पर फिर भी आप उन्हें इतना टाइम क्यों दे रहे हो ताकि वो खुद को प्रिपेयर कर लें। अगर वो खुद को प्रिपेयर कर लेंगे तो हमारे को ज़्यादा मेहनत लगेगी लड़ाई में। तभी वो बंदा बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उनके लोगों को जो ग्रेड जिया की स्पेशल फोर्सेज है उनके ज़्यादा लोगों को मार सके, ना कि हम जल्दी से लड़ाई जीत सके। हमारी जो कंट्री है उसको हमारे को थोड़े बहुत चूहे चाहिए जिनके साथ हम लेबोरेटरी में खेल सके। इस बंदे का नाम होता है माइक टेनिसन और ये इन सबका लीडर होता है। और हाँ, ये एक स्क्वाड लीडर है, यानी कि हाउकी के अंदर और भी लोग होते हैं, ऐसा हमारे नरेटर हमें बताते हैं। उसके बाद में हमारा जो बाइली है वो उधर दूरबीन लगा के देखता है और वो कहता है कि हाँ वो 2000 लोग हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी हैं, पर उन्होंने जो एक बंकर होता है वो बना भी लिया है। उसके बाद में हमारा जो बाइली है वो हमारे को ये बोलने लगता है कि हमारी जो साइड है उसके अंदर सिर्फ 50 लोग इकट्ठा हुए हैं और उनकी साइड में 2000, यानी कि हम हार भी सकते हैं। पर वो कहता है कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। उसके बाद जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो ये कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि 2000 लोग जो है वो 50 लोगों से हार सकते हैं? और वो कहता है क्या इसमें कोई दिक्कत है? वो 2000 लोग हैं तो क्या हुआ, हमारे 50 ही काफ़ी हैं। उसके बाद में सेक्रेटरी अपने मन में ये बोलने लगती है क्या ये पागल हो गया है? क्या ये पागलों की तरह क्या बातें करी जा रही है? उनकी स्पेशल फोर्सेज है वो हाउकी की, या फिर कोई ऐसी वैसी एरी गैरी नहीं है जिसको किसी को ही मार सकते हैं हम। हमारे जो लोग हैं वो एक के बाद एक मारे जाएंगे। उसके बाद वो कहता है कि सारे लोग जो वो तैयार हो जाओ लड़ाई करने के लिए एंड वो सारे स्नाइपर लेके उनके सामने फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और वो दोनों जो कमांडर्स होते हैं वो एक साथ कहते हैं फायर। उसके बाद में हमारा ल्यूडुंग कहता है यस सर एंड उसके बाद गोलियां चालू कर देते हैं। वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं एंड वो एक दूसरे को मारी जा रहे होते हैं, एक के बाद एक इंसान मरते जा रहा होता है और वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि कवर लेके फायर करो एंड तभी हम देखते हैं एक गोली जाके बंदे के सीने से लगती है। तभी लियोडोंग का जो दोस्त है वो कहता है कि ओ डैम, तुम कब जाके एक शार्प शूटर बन गए, मुझे तो पता भी नहीं लगा। उसके बाद लियोडोंग रिप्लाई में ये कहने लगता है कि ब्रदर वो इसकी एक ट्रिक होती है, तुम्हें क्या करना होता है अपने जो ब्लड के एसेंस होते हैं उनको अपने ब्रेन के साथ कंट्रोल करना पड़ता है। अपनी ब्रीथिंग के साथ ज़ोडिएक पंचेस का यूज़ करो एंड हाँ, जो तुम्हारे को इतना दूर खड़ा हुआ एनिमी भी तुम्हारे पास में ही लगेगा और तुम उसे जहाँ चाहो वहाँ मार सकते हो। ये सारी बात को हमारा बाइली सुन रहा होता है पीछे से और ये कहता है कि लियोडोंग मुझे पता था तुम बहुत ज़्यादा आगे तक जाओगे एंड हाँ तुम अच्छा कर रहे हो। उसके बाद में हम देखते हैं सीधे एक जो सामने वाला हाउकी का सोल्जर होता है उसे सर पे जाके गोली लगती है लाइक अ शार्प शूटर। तो उसके बाद में हम देखते हैं जो ब्रदर वो होते हैं वो भी इस टेक्निक को सीख जाते हैं और वो कहते हैं क्या ही वो हिट था, तुम तो अमेजिंग हो। उसके बाद में पास में खड़ी हुई सेक्रेटरी भी इन सब बात को सुनने के बाद ये बोलने लगती है कि ब्लड एसेंस सर्कुलेशन, क्या मुझे भी इसको एक ट्राई देना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि सामने की टीम का जो हमारा माइक यानी कि उनका कमांडर ये बोलने लगता है कि उनके जो शूट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्यूरेट कैसे हो गए हैं, क्या उनके पास डजन्स ऑफ शार्प शूटर्स हैं? और वो कहता है कि नहीं सर, मैंने अभी जो हेडक्वार्टर्स है उनसे एक बात सुनी है कि अगर हमने 1 घंटे में उनके जो शार्प शूटर्स हैं उन्हें नहीं मारा तो वो जो एयरफोर्स है वो उसको भेज देंगे और जो एयरफोर्स है वो स्ट्राइक करेगी एंड ऊपर से जो कारपेट बॉम्ब होते हैं वो फेंकेगी। उसके बाद में हम सारे लोग भी उनके साथ मारे जाएंगे। वो कहता है क्या वो लोग ऊपर से बम फेंकेंगे तो हम भी तो मारे जाएंगे? और ये कैसी बात कर रहे हो तुम? उसके बाद में कमांडर के पास में खड़ा हुआ एक और इंसान कहता है सर। उसके बाद वो कहता है कि अब क्या हुआ? वो कहता है कि जो अजूर ड्रैगन का एक ग्रुप है स्पेशल फोर्सेस का, उन्होंने हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें मार दिया है और मुझे लगता है कि अब हम जो ट्रैप है उसके अंदर फंस चुके हैं। वो बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है फक, ये क्या हो गया?
उसके बाद में हम देखते हैं जो हमारी सेक्रेटरी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलने लगती है कि आपने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किया था, हमारे सारे सोल्जर्स जो होंगे वो शार्प शूटर बन जाएंगे एंड आपने रीइंफोर्समेंट जो होती है उनके लिए रुके एंड वो एक पैनिक दे दिया हमारे एनिमीज को। उसके बाद में बाइली कहता है कि हाँ, ये सिर्फ अकेली बात नहीं है कि वही सारे शार्प शूटर्स बने हैं, तुम भी उनमें से एक शार्प शूटर बन गई हो एंड मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी अच्छे से उन लोगों को मार पा रही हो अपने ब्लड एसेंस का यूज़ करके। उसके बाद वो कहती है हाँ, पर अब हम क्या करें, अब हम सारे उन लोगों को मार दें क्या? उसके बाद वो कहता है कि नहीं, जल्दी जल्दी काम करने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी रुका हुआ हूँ कि जो बड़ी मछली है वो कब आके मेरे चारे में फंसेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सामने की जो हाउकी की साइड होती है उसकी तरफ से कोई भी गोलियां नहीं चला रहा होता और अब वो लोग ये कहने लगते हैं कि जो सामने की साइड है वो उन लोगों ने अब गोलियां चलाना बंद कर दिया है और जो एक अकेला सोल्जर है वो आगे की साइड में बढ़ रहा है। उसके बाद में वो अकेला सोल्जर कमांडर होता है और वो कहता है कि तुम्हारा कमांडर कहाँ है, अपने कमांडर को बाहर निकालो, अगर तुम एक इंसान हो तो आके मुझसे लड़ाई करो, नहीं मैन टू मैन फाइट करो।